नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। तो मार्च का महीना किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 13 तारीख को चेंज हो रहे हैं और वो मिथुन राशि के अंदर परिवर्तन होंगे, और बुध 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 15 तारीख को मीन राशि के अंदर जाने वाले हैं। तो ये 4 बड़े परिवर्तन है इस महीने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी है शनि, और शुरू के 15 दिन सूर्य शनि का लग्न में एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, जो ऑलमोस्ट फेब्रुआरी महीने में भी साथ में थे, और अब ये 15 तारीख तक एक साथ हैं, और बुध यहाँ पर लग्न में है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सूर्य सप्तम भाव का अधिपति होकर लग्न में है, और ये बुध का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो फिफ्थ लॉर्ड होकर आपके लग्न में है। तो ये एक तरह से कोई भी काम करने के अंदर आपको बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग देगा, क्योंकि जो शनि और बुध की युति होती है वो बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप करती है। और मुझे लगता है काम के अंदर आपका बहुत बिजनेस के अंदर काफी अच्छा डेवलपमेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। मगर सूर्य शनि एक साथ होने की वजह से कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चीजों में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं जब भी कार्यस्थल की बात हो, और अथॉरिटीज के साथ भी कार्य करने के तरीके बहुत डिफरेंट रहते हैं। मगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो एक तरह से सूर्य लग्न में होने की वजह से और शनि लग्न में होने की वजह से वो बहुत कुछ हद तक मैं कहूंगी कि बहुत पॉजिटिव रहेंगे। मगर ये कंटिन्यूअस सूर्य शनि का लग्न में होने की वजह से आप डिसीजन लिया जाए न लिया जाए, और कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष बहुत ज्यादा है इस महीने। और शुरुआत के अंदर ये स्ट्रगल आप इंटरनली फील भी कर पाएंगे। कार्यस्थल के अंदर भी जिस प्रकार का आप चाहते हैं, उस प्रकार के जो कंफर्ट जोन चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, तो मन में एक प्रकार का वो पीस अभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलते हैं लग्न में से, उसके बाद शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से अकेले रहेंगे, क्योंकि बुध का भी 16 तारीख के बाद भ्रमण हो जाएगा। तो ये बहुत ही कहते हैं ना कि बाद में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच आएगा आपके कार्य में। और जॉब की बात की जाए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन इस महीने अगर आप टाल दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये परिवर्तन एक तरह से कंफर्ट जोन इस महीने आपको उस प्रकार से नहीं दे पाएंगे। अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो बाकी बहुत चेंजेस को इस महीने आप अवॉइड कीजिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में गुरु है, और यहाँ पर बुध जो है 16 तारीख के बाद बहुत नीचस्थ अवस्था में आएंगे। तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसके साथ साथ सूर्य का भ्रमण भी होगा सेकेंड हाउस में। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र जब तक यहाँ पर है तो शुरू के जो 11 दिन का जो समय है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 11 मार्च तक, यानी 11 मार्च तक, उसके बाद 12 मार्च को ये चेंज हो जाएंगे। तो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। और एनवायरमेंट घर के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। लैंग्वेज आपकी जो वाणी है वो आपको काफी सपोर्ट करेगी जब भी शुरुआत की बात की जाए। फैमिली के अंदर भी बहुत बेटर परिस्थितियां रहेंगी। मगर 15 तारीख के बाद जब सूर्य की यहाँ युति होगी, और साथ में बुध भी यहाँ पर आएंगे जो एक तरह से नीचस्थ अवस्था में है, तो मुझे लगता है फैमिली में किसी को भी पैसे उधार देने की परिस्थिति हो तो 15-16 तारीख के बाद ये चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में भी सोच समझ के आगे बढ़िएगा। उससे पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है। और सूर्य यहाँ पर जैसे ही भ्रमण करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको बाद में 15 तारीख निकलते ही फिर आपको अपनी वाणी पर फैमिली के अंदर बहुत ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब आप परिवार के साथ होते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो वहां आपकी वाणी जो कहते हैं ना कि सूर्य से एक ईगो क्लैश हो जाता है। तो ये परिस्थिति डेफिनेटली होगी जहां पर आपके घर के अंदर लोगों के साथ संघर्ष होगा, घर्षण होंगे। तो ऐसी परिस्थिति को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये चीज आप 15 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
थर्ड हाउस की बात करते हैं, तृतीय स्थान का स्वामी है मंगल, और मंगल इनिशियली आपके चतुर्थ भाव में, बाद में पंचम भाव में है, और यहाँ 12 मार्च से शुक्र राहु की थर्ड हाउस में युति हो रही है। देखिए, कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लेते भी हैं तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि शुक्र राहु थर्ड हाउस में एक तरह से ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा करवाते हैं, मगर कभी किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के और अपनी खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर कीजिएगा ये चीजों को। अगर भाई बहनों के साथ भी कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है इन चीजों से आपको अभी दूर रहना चाहिए। और ये जो थर्ड हाउस की आपके अंदर पराक्रमी वृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर करना भी चाहते हैं तो आपको 12 तारीख के पहले कर लेने चाहिए, ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये आपके परिवर्तन, अगर कोई काम में भी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार के निर्णय हैं, तो मुझे लगता है आपको 12 तारीख के पहले ये निर्णय लेने चाहिए तो अच्छा है। बाकी इस महीने बहुत बड़े चेंजेस को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। थर्ड हाउस में ये कभी कभी क्या है कि ये युति होती है ना, तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की तरफ भी लेकर जाती है, तो वो एक प्लान करके चलने की जरूरत है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र ऑलमोस्ट शुरू के समय में सेकंड हाउस में, उसके बाद 12 तारीख से थर्ड हाउस में, और मंगल भी यहाँ पर 13 तारीख को आप यहाँ से निकलकर आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो प्रॉपर्टी का कोई भी डिसीजन है तो आई थिंक ये 13 दिन जो शुरू के हैं बहुत अच्छे हैं, वहां पर आप ये डिसीजन ले भी सकते हैं क्योंकि शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी का डिसीजन है उसको अगर आप होल्ड पे रख सके तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर जो प्रॉपर्टी स्थान का स्वामी शुक्र है वो राहु के साथ है, तो मुझे लगता है फिर आपको डील करने में या कोई इनिशिएटिव लेने के अंदर इतना पॉजिटिव समय नहीं कहूंगी मैं। और किसी के बहकावे में आके कोई भी प्रकार के डील को डन करने से पहले आप एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा और अपने खुद के इच्छा के अनुसार कार्य कीजिएगा। ये एक ऐसी चीज है कि फोर्थ लॉर्ड की परिस्थिति राहु के साथ है, तो ऐसी और खुद से द्वादश में भी है, तो यहाँ पर मन के अंदर बहुत सारे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे खर्चे आप करना चाहेंगे जो आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, और मन में बहुत सारी दुविधाएं रहेगी कि इस प्रकार का हमें कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक मन में जो पीस होना चाहिए, मुझे लगता है इस महीने वो आपको इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इनिशियली सूर्य शनि की युति भी लग्न में है, तो वो भी एक तरह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा अति मतलब कहते हैं बहुत सारे थॉट्स एक साथ आना, तो वहां पर आपको वो शांति और वो पीसफुल जो आप चाहते हैं वो मुझे लगता है कि न मिल पाए। तो आपको थोड़ा सा शांत बना के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, और अभी कोई भी प्रकार की डील करते हैं तो वहां पर आपको आई थिंक 13 तारीख से पहले कीजिए तो अच्छा है, उसके बाद इस चीज को आपको होल्ड पे रखना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश बुध है, और बुध आपके लग्न में है, तो एक तरह से पॉजिटिव समय है, और आप कोई भी प्रकार के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, मगर 14 तारीख तक ये परिस्थिति 14-15 तक ये परिस्थिति बेटर रहेगी। उसके बाद थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, वहां पर गलती होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ मंगल का आना और प्लस पंचमेश का नीचस्थ होना, तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं फैमिली के अंदर। यहाँ पर वाणी स्थान पर नीचस्थ अवस्था में बुध आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ वाणी जैसे ही 16 तारीख से बुध का भ्रमण होता है तो वो थोड़ी सी जो कड़वाहट होती है वो वाणी के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, तो एक वाणी दोष क्रिएट होता है, तो उसको आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा और बहुत शांति से चीजों को डील कीजिएगा, क्योंकि ये मंगल जो पंचम भाव में आएंगे वो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिसिन के या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, लॉ के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो भी परिस्थिति बहुत अच्छी बनती है। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि
मंगल की वजह से भी और दूसरी प्लेसमेंट जो शुक्र राहु की भी है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भी अपने एजुकेशन के अंदर बहुत फोकस्ड बना के रखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन मेडिसिन के छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट नर्व्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजों में एंजाइटी, नर्वसनेस, आपको कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजों में जिसके माइग्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर भी आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्राणायाम का सपोर्ट लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके अथॉरिटीज के साथ बहुत पीसफुली आप चलिएगा शुरू के 15 दिन, तो आपको बहुत बेटरमेंट मिलेगा। और लग्न का स्वामी लग्न में है, तो 15 तारीख के बाद की परिस्थिति स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों में बेटर है। कोई भी लोन्स की बात की जाए, तो आई थिंक लोन लेना भी चाहते हैं तो वो शुरू के मुझे ऐसा लगता है कि 15 तारीख तक लीजिए, उसके बाद लोन्स को अवॉइड कीजिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश आपके लग्न में और उसके बाद सेकेंड हाउस में। तो देखिए, ये लग्न के अंदर कंटिन्यूअस बेस पर शनि और सूर्य का जो एक कॉम्बिनेशन, और सूर्य खुद के घर को भी देखते हैं, तो बिजनेस के अंदर काफी बढ़ोतरी होगी जब तक सूर्य लग्न में है। और मुझे लगता है ये 15 तारीख तक आपको फाइनेंशियली काफी अच्छे गेन होंगे। मगर इस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्टमक से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो तो वहां आपको लाइटली नहीं लेना है, तो 15 तारीख तक अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सप्तमेश होकर लग्न में और उसके बाद सेकंड हाउस में, वो भी गुरु और बुध के साथ है, तो ये अवस्था में पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, साथ में बाद में ये फैमिली के घर में आएगा, तो यहाँ पर फैमिली के साथ भी आपके लाइफ पार्टनर के छोटे मोटे क्लैशेस रहेंगे। तो इन चीजों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। और स्पेशली यहाँ पर फैमिली और लाइफ पार्टनर, इन दोनों का आपके जीवन में एक अजीब सा संघर्ष रहेगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत आपको साइलेंट रहकर ही चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये समय एक बहुत टेम्पररी फेज है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ आपको उतने लाभ नहीं होंगे और एक कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर आपके लिए डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के लिए काम करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश पूर्ण रूप से लग्न में है, उसके बाद आपके सेकंड हाउस में, और फिर खुद के घर को ही देखेंगे, तो रिसर्च में काफी हेल्पफुल परिस्थिति है। कंस्ट्रक्शन के अंदर या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, या कोई मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का आप लीगल एजुकेशन ले रहे हैं, उससे रिलेटेड लीगल कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा है। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है, मगर बहुत ज्यादा चेंजेस को इस महीने अवॉइड करना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवम में शुक्र है, और शुक्र इनिशियली आपके सेकंड हाउस में, उसके बाद आपके थर्ड हाउस में, और फिर खुद के ही घर को देखते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मगर कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी और साथ में आध्यात्मिकता और उसके अंदर भौतिकता, तो यानी 50-50 रहेगा। जहां पर आप फाइनेंशियली भी काफी सोचेंगे, वहां पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी केतु की वजह से बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी प्रकार का मास्टर्स करना चाहते हैं या कोई इस प्रकार की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर एक कंफ्यूजन रहेगा। मगर कोई डिजाइनिंग क्षेत्र में जाएंगे या कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं, उसमें कुछ मास्टर्स करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। भाग्य पूर्ण रूप से एक तरह से सपोर्ट में है, भाग्य के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि शुक्र का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको
इवन 12 तारीख के बाद भी वो खुद के घर को देखेंगे तो आपको भाग्य में सपोर्ट करेंगे, और कार्य के अंदर आपको काफी चैलेंजेस के साथ भी आप काफी अच्छा कर पाएंगे, मगर सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में। तो पंचम भाव में होना बहुत अच्छा है, और इनिशियल पार्ट पे भी वो खुद के घर को देखेंगे, साथ में गुरु और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर। तो कंटिन्यूअस कार्यस्थल में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मंगल यहाँ से निकलते हैं तो फिर शनि और गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, और एक बहुत ही स्टेबिलिटी वाला कार्य आप कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि बिजनेस के अंदर काफी अच्छी स्किल डेवलप होगी। और बुध के घर के अंदर वैसे मंगल बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रहते, मगर पंचम भाव में है तो वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। उसके साथ साथ एक चीज हमें ये भी सोचनी चाहिए कि अगर आप कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है या कोई डिफेंस के अंदर है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। यहाँ पर गुरु की पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी इस महीने आपको कार्यस्थल में काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, तो वहां पर आप अगर स्थिरता से काम करेंगे, और यहाँ शनि आपको डिसिप्लिन डेफिनेटली सिखाएंगे और डिसिप्लिन के साथ कार्य करने की क्षमता भी देंगे, तो ये एक तरह से बेटरमेंट की स्थिति है। मगर कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है शुरू के 14 दिन या 13 दिन के अंदर ले तो अच्छा है, और बहुत चेंजेस को मुझे लगता है अवॉइड कीजिएगा। 11वें स्थान की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है, तो लाभ की प्राप्ति है। मगर इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है कि बुध जब नीचस्थ अवस्था में होंगे तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा 16 तारीख के बाद थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि बुध का नीचस्थ होना गुरु के साथ एक नीच भंग राजयोग भी क्रिएट करता है। तो एक्सपर्ट एडवाइस और दूसरों के साथ चीजों को डिस्कस करने के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, और नुकसान नहीं होगा। मगर अगर कोई नियर रिलेटिव है उसको उधार पैसे देते हैं तो वहां पर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर वाणी जो है कार्यस्थल में आपको काफी सपोर्टिव बेस देगी, तो एक तरह से वो बहुत अच्छी परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th और लॉर्ड आपके लग्न में है, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों के अंदर आई थिंक एक बेटरमेंट आपको प्राप्त होगा। और अभी मंगल की भी दृष्टि आपके 12th हाउस को देखेगी, तो कुछ बाधाएं जरूर महसूस होगी। और शुरू के जो टाइमिंग है, जो इनिशियल स्टेज है, यानी कि कह सकते हो कि 15 तारीख तक ये जो युति बनती है सूर्य की, शनि की, बुध की लग्न के अंदर, तो अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और फॉरेन लैंड की चीजों में थोड़ा धीमापन महसूस हो रहा है मुझे, तो वहां पर आपको पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। लीगल मैटर चल रहा है तो 15 तारीख तक वहां पर भी बहुत शांति बनानी पड़ेगी। 15 तारीख के बाद वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा, मगर कोई भी प्रकार के अंदर उतावलापन अपने अंदर डेवलप मत होने दीजिएगा। वैसे लग्न में शनि काफी स्टेबिलिटी प्रदान करेगा आपको, मगर एक चीज जरूर देखिए कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। और शुक्र राहु की ये जो 3rd हाउस में युति है, ये भी एक तरह से आपको वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाती है, तो अपने खर्चों को प्लान करके चलिए, तो घबराने की स्थिति नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जो एक स्टेबल है, यहाँ पर बहुत बड़े रिस्क लेने जैसा नहीं है, मगर जो भी कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दीजिएगा। ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।